We are starting the new chapter today, that is capacitor. अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर हम दो क्वांटिटी स्टडी करते हैं। What is the strength of electric field at a particular point and what is potential at particular point. So electric field strength and potential, these two quantities are well known to us. अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है। हम अपनी लाइफ में एनर्जी को हमेशा स्टोर करना चाहते हैं so that we can use it for our comfort and to make our life better. किस चीज को? एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हम रात को लाइट जलाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एनर्जी होगी तो हम रात को उस एनर्जी को यूज करके लाइट जलाएंगे। सो दैट इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। हम सब बैटरीज में एनर्जी को स्टोर करते हैं और आप देख रहे हैं कि मोबाइल हो या कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, उसके में हम यूज करेंगे एनर्जी को। एनीवे, एनर्जी को स्टोर करने का तरीका क्या है? स्पेशली एनर्जी विच हैज गॉट मेनी फॉर्म्स कैन बी स्टोर्ड इन मेनी फॉर्म्स। जैसे एनर्जी को हम केमिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं। कोल में, कोयले में वो एनर्जी स्टोर होती है। ऑयल में एनर्जी स्टोर होती है because when we do the chemical reactions C plus O2 we get lot of energy. इसी तरह से बैटरी में जो केमिकल होता है उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है and there is a reaction and with that reaction energy comes out, make available to us. So we have found different methods to store energy. अगर सर्दियों में हमें बहुत ठंड लगती है और हमें हीट एनर्जी चाहिए तो हम पानी को गर्म करते हैं और उस गर्म पानी में एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसको बॉटल में डालते हैं और वो बॉटल अपनी बॉडी के साथ रखते हैं और 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट वो स्टोर एनर्जी को हम यूज करते हैं। सो स्टोरिंग ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायरमेंट ऑफ मैनहुड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम अगर अपने घर में लकड़ी को रखते हैं तो लकड़ी की जरूरत हमको लकड़ी के रूप में, वुड के रूप में नहीं है। जब हम उसको जलाएंगे उससे जो एनर्जी निकलेगी वो हमको चाहिए, इसलिए हम उसको लकड़ी को स्टोर करते हैं। सो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? एनर्जी। ओके, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एनर्जी कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो अभी अभी हमने पोटेंशियल में पढ़ा था, इफ देयर इज ए सिस्टम ऑफ चार्जेस देन टू रिमेन एट ए पर्टिकुलर प्लेस वी हैव टू गिव इट सर्टेन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग इज दैट इफ देयर इज वन चार्ज एंड चार्ज पार्टिकल एंड आई ब्रिंग अनदर चार्ज पार्टिकल क्लोज टू इट, जो भी इसको लेकर आया है इसके पास उसने कुछ वर्क किया है। अगर उसने वर्क किया है तो इस सिस्टम के पास एनर्जी आ गई है और इस सिस्टम को हमने कहीं भी एनक्लोज कर दिया तो उस एनक्लोजर के अंदर एनर्जी है। दूसरा चार्ज लेके आइए, तीसरा चार्ज लेके आइए, ब्रिंग 1 मिलियन चार्जेस एट वन प्लेस, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कंटेनर and it's very easy. चार्ज किसी भी मेटल पर डाला जा सकता है। So we put 1 charge there, 2 charge there, 3 charge there. We keep on storing charge on it. जब हम चार्ज को उसमें डालेंगे तो इतनी आसानी से चार्ज जाएगा नहीं। We have to push it और हमको वर्क करना पड़ेगा, किसी से करवाना पड़ेगा। बैटरी में हम केमिकल एनर्जी निकालते हैं और वो केमिकल एनर्जी
चार्ज को मूव कराकर एक कंडक्टर में भरते जाती है। दिस इसके पास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई। इन सब चार्जेस को यहां लाया कौन? बैटरी की इलेक्ट्रिक करंट। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ था, उसने इतनी जोर से पुश किया, सब चार्जेस यहां आ गए और जो उसने एनर्जी लगाई, वर्क किया, दैट इज स्टोर्ड। ये एक तरीका हुआ। अब इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं? दो चीजें देख रहे हैं। एक तो ये कि चार्जेस इकट्ठे हुए, दूसरा एनर्जी आई। तो दोनों को हमने आपस में लिंक कर लिया। Wherever there are collection of charges, wherever there is a system of charges at one place, there has to be energy at that location. तो very simple, अगर एक कंडक्टर के पास चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उसके पास एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। दिस इज वन थिंग एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसका ये मतलब है कि हम एक कंडक्टर लेके उसमें एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। बाद में इस सिस्टम के साथ हमने क्या किया? इंफिनिटी या जीरो पोटेंशियल वाला एक कनेक्शन ऐसा किया। अब क्या होगा? ऑल दीज चार्जेस which have got lot of energy, all these charges which are being repelled, then all these charges would like to go to earth. ये ऐसे अर्थ में जाना चाहते हैं। यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया, हीटर लगा दिया, मोटर लगा दिया, अपनी एयर कंडीशनर लगा दिया। The charges will go in this, do the work and go to earth, क्योंकि उनका फाइनल टारगेट क्या है? लोअर पोटेंशियल फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल। हमको मालूम है जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। इसका पोटेंशियल कितना हो गया? वी हैव स्टडीड इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये इस पर पोटेंशियल है which is a high potential if Q is high, R is low। इसका पोटेंशियल अर्थ का 0 होता है। Okay, so the charges would always like to move from higher potential to lower potential। तो इसकी एनर्जी कहां जाएगी जो इसके पास है? तो आंसर है रास्ते में जो भी मशीन है उस पर वो वर्क करेगा, एनर्जी उस पर खर्च करेगा और अर्थ पे आ जाएगा। So in this way the charges will return the energy we have stored in it। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म है। हम एनर्जी को स्टोर करेंगे किसी ऐसे मीडियम से जिसके पास चार्ज को फोर्स करके, पुश करके इसमें भेजने का मैकेनिज्म है, लाइक बैटरी। हम जब उसको यूज करेंगे तो हम अर्थ से कनेक्शन करेंगे और यहां पर अपनी मशीन लगा देंगे और ये मशीन लगाने से चार्ज उसके थ्रू आएंगे। ये अगर नहीं दिख रहा है, आई विल पुट इट ऑन दिस साइड। हियर इज अवर मशीन and this is 0 volt। So charges will go here, do the work here and come back to zero potential। इस तरह से हम एनर्जी को वापस ले सकते हैं। अब तो नेचुरली हम ये चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करें। अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर करेंगे? आंसर है ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को उसमें हम पहुंचाएंगे। सो एनर्जी वर्क डन, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q into V। नंबर ऑफ चार्जेस, हाई पोटेंशियल, दैट गिव्स द एनर्जी। ओके, ऐसे हम स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो स्टोर है, हमने क्या देखा? एक छोटा सा मेटल है, बड़ा मेटल है, उससे बड़ा मेटल है, ऐसा भी मेटल का पीस हम ले सकते हैं और उसको चार्ज देते जाते हैं। जब हम उसको चार्ज देते हैं उसके अंदर चार्ज स्टोर होते हैं, एनर्जी स्टोर होते जाती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को चार्ज देंगे तो उसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती जाएगी?
आंसर है कि जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। शुरू में जब हमने मेटल लिया इट वाज 0 वोल्ट, थोड़ा सा चार्ज दिया इट हैज बिकम 10 वोल्ट, अगेन वी हैव गिवन मोर चार्ज इट हैज बिकम 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, million volt, and energy is being stored. Can we store infinite energy in a metallic box, in a metallic enclosure? That we have to discuss. अब एक प्रोसेस कि क्या हम इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट चार्ज एक कंटेनर को या एक स्फेरिकल बॉडी को, किसी भी मेटेलिक बॉडी को दे सकते हैं। आंसर है कि यहां पर अर्थ के ऊपर हमारे पास जो भी मेटल के स्टोरेज हैं या जो भी हमारे पास बॉडीज हैं उसको हम इन्फिनिट चार्ज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते उस प्रोसेस को देखिए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से? ये हमारे पास एक बॉडी है और इसको हम किसी भी मेथड से वर्क करके चार्ज देते जा रहे हैं, आइदर बाय बैटरी चार्ज दे रहे हैं और मैकेनिकल बेल्ट से उसको एक तरीका है उससे चार्ज देते जा रहे हैं, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड लगाकर इसके अंदर चार्ज फिलअप करते जा रहे हैं। देयर आर मेनी मेथड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल कम टू ऑल दोस मेथड्स, राइट। तो यहाँ पर हम चार्जेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम Q चार्ज को इंक्रीज करेंगे कौन इंक्रीज होता जाएगा? V। जैसे जैसे Q को इंक्रीज करेंगे V इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। इसके पास जब चार्जेस इंक्रीज होते जाएंगे तो एक चीज देखिए, इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किससे रिलेटेड है? दिस इज अगेन Q if it is spherical body, okay। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनेट होती है? चार्ज के। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी यहां बढ़ते जाएगी तो इसमें दूसरे एक्सटर्नल चार्ज पर फोर्स लगाने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हायर फोर्स लगा पाएगा, ये टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसको फोर्स लगाना किस पर है? क्यों लगाना है फोर्स? ये स्फेरिकल लेता हूं, दैट इज इजियर, ओके। अगर हमने इसमें चार्जेस पुशअप कर दिए हैं, ऑल दीज चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, रिपेल होके ये बाहर जाना चाहते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर कौन है? बाहर एयर है, ये मेटल है, इसको बाहर जाना है। हम इसको चार्ज देते हैं, ये एक चार्ज हमने यहां से दिया, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो गए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया और इसका बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, इट शुड गो आउट इन द एयर। अब एक चार्ज का बाहर जाना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखिए, एयर का यहां पर एक एटम है, उसको कंसीडर करिए। ये इस एटम के पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ पर एयर का जो कलेक्शन है उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मोस्टली, ओके। तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों का आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इतने ज्यादा हो गए हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर सपोज पॉजिटिव चार्जेस है 1000 और सब में बहुत रिपल्शन का फोर्स है, वो क्या चाहते हैं? वो कम होना चाहते हैं, 1000 से 900 बनना चाहते हैं। क्यों? 900 होंगे, कंजेशन कम हो जाएगा, रिपल्शन का फोर्स कम हो जाएगा। सो दे वांट टू रिड्यूस। रिड्यूस होने का तरीका क्या है?
रिड्यूस होने का तरीका देखिए, इसमें से एयर में से एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच ले, अगर इसने खींच लिया तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन गया, 0, और इसके चार्जेस कितने रह गए, 999। प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बने, 0, और बाकी कितने रह गए, 999। तो ये इसकी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, तो ये चाहता है कि 999 हो जाए। जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर इधर खींच लेगा, इफ इट इज एबल टू पुल इट, तो इसके चार्ज का क्या होगा, इसके चार्ज का, अभी इसमें प्लस और माइनस दोनों इक्वल होते हैं एयर के एटम में, तो इसका नेट चार्ज कितना होता है, तो आंसर है इसका नेट चार्ज होता है 0। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +1। अब देखिए, ये जो इसने इसको न्यूट्रलाइज किया, इस प्रोसेस के पहले इसके पास कितने चार्ज थे, 1000, और इसके पास कितना चार्ज था, 0। जब इसने इसको खींच लिया तो ये कितने हो गए, 999, और एयर के पास कितना हो गया, 1। उसके बाद इन्होंने एयर के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन और खींच लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन और खींच लिया तो ये 999 कितने हो जाएंगे, 998, और एयर के पास कितने पॉजिटिव हो गए, 2। यहां 2 हमको पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, और अंदर कितने हैं, 998। ये जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि पहले पॉजिटिव चार्ज अंदर था, अब पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया। ये उसी तरह की प्रोसेस है जैसे एक बकेट है, उस बकेट में 990 लीटर पानी आ सकता है या 999 लीटर पानी आ सकता है, 999। अब हमने उसमें 999 पूरा भर दिया, उसके बाद 1 लीटर और डाल दिया, कितना हो गया, 1000। वो जो 1 लीटर एक्स्ट्रा है वो उस बकेट से फ्लो हो जाएगा और बाहर दिखेगा हमको। हम क्या बोलेंगे, लीक हो गया। इस तरह से वाटर लीक हो गया, इट हैज लीक्ड आउटसाइड। यहां पर अगर इसने इसकी कैपेसिटी 990 रखने की है, हमने 1000 कर दिया, फोर्स इतना इंक्रीज हो गया कि ये इसमें से आउट हो गया। अगर 2 हो गए तो 2 आउट हो गए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लीकेज। यही प्रोसेस का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन ऑफ एयर। अब हम इसको एक चार्ज और देते हैं। इस सीक्वेंस को मैं फिर से आपके सामने लिखता हूं। मेटल के पास 1000 पॉजिटिव चार्जेस थे, एयर के पास 0 था। इसको हमने +1 करके क्या कर दिया, 1001। जैसे ही इसको +1 किया, इसने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, -1। ये फिर कितना हो गया, 1000, और ये कितना हो गया, +1। ये हमने +1 दिया था। फिर से हमने इसको +1 चार्ज दिया, ये कितना हो गया, 1001। अब इसमें इतनी ताकत हो गई 1001 में कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को फिर खींच लिया, दूसरे वाले को। अब इसने इसको खींच लिया तो इसके पास कितने हो गए चार्जेस, +2। और ये जो यहां से इसने एक खींचा था, किसको, -1 को, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था, उसने इसको फिर से क्या बना दिया, 1000। फिर 1000 को हमने फिर एक चार्ज दिया, +1, फिर से क्या बना दिया, 1001। अब इसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि इसने इस एयर से तीसरे से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और अब बाहर में हमको कितने प्लस मिल गए, 1, 2 एंड 3। और इससे जो एक इलेक्ट्रॉन यहां खींचा,
वो इलेक्ट्रॉन ने इसको -1 किया, -1 करके ये फिर कितना हो गया 1000। तो हम क्या देख रहे हैं, 1000 पर जब ये रहता है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता। क्यों नहीं खींच पाता, इस बात को पहले देखिए। यहां पर जो एयर का एटम है, इस एयर के एटम में न्यूक्लियस में प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींच कर रखता है। देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर खींचना चाहता है तो इट इज वेरी नेचुरल कि इसको इससे ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए। अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इसको खींच लेगा बाहर, बट नेचुरल। अब यहां पर हम चार्ज को बढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, फोर्स बढ़ता है, वो फोर्स इससे कम है। दिस फोर्स इज लेस, it cannot attract it. We go on increasing the charge. We go on increasing the charge. And when we increase the charge, potential increase as well as electric field also increases. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पर डिपेंड करता है, Q पे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, ये फोर्स इंक्रीज करते हैं। हमने करते 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 1000 चार्ज दे दिया, अभी भी इतना फोर्स नहीं हुआ कि वो इसको खींच सके। लेकिन जैसे ही हमने 1001 किया, इतना फोर्स हो गया कि इसने इसको खींच लिया। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन? तो आंसर है एयर के इंसुलेशन का ब्रेक डाउन। जब तक एयर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही थी, इसके पास चार्ज नहीं बन रहा था प्लस और माइनस, तब तक उसका इंसुलेशन एज इट इज था। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, चार्ज चला, दैट इज ए कंडक्शन। इस तरह से उसमें कंडक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का और वो इंसुलेशन उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो वो जो फील्ड होता है जिसमें एयर का ब्रेकडाउन होगा, उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो डाटा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, हम लोगों ने वोल्ट पर मीटर यूनिट नहीं ली थी। एक छोटा सा 1 मिनट का डाइवर्शन देखिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला देखा है, dV/dr, राइट? दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन। E = dV/dr। तो E की यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट ऑफ E इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। पहले हमने E की यूनिट क्या पढ़ी हुई है? E की यूनिट हमने पहले पढ़ी हुई है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स चार्ज उससे हमने क्या बनाया था, न्यूटन पर कूलम। ये दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं। बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। हम कौन सा ज्यादा यूज करेंगे? हम वो ज्यादा यूज करेंगे जिसको हम लैब में मेजर कर सकते हैं। हमारे पास लैब में वोल्ट मीटर होता है, कूलम मीटर नहीं होता है। कूलम को हम नहीं नाप सकते, वोल्टेज को नाप सकते हैं और मीटर लेंथ को नाप सकते हैं। ये दोनों मेजर हो सकती है, लेकिन चार्ज मेजर नहीं हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट कौन सा है, ये। सो वी यूज दिस, और इसी से हम क्या पता लगा सकते हैं, वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट्स। वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट्स कैसे निकलेगा, E × dr। ये रिलेशन हमारा बहुत वर्सेटाइल और यूजफुल रिलेशन है, और इसलिए इसमें यूनिट जो वोल्ट पर मीटर है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। सो कम बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इतना हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, 3 मिलियन, वो इतनी ज्यादा ताकत होती है
कि एयर का न्यूक्लियस का पॉजिटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। इतना ही फोर्स इसमें होता है, कितना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इस फील्ड के बराबर। तो जब बाहर से इतना फोर्स क्रॉस करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और अगर ये इधर आ गया तो 1001 फिर से क्या बन जाएगा 1000। हमने इसको 1 और दिया, फिर 1001 लिमिट क्रॉस हुई, इसने एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, फिर से 1000 हो गया, फिर हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचा, फिर ये अब हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेस क्या हो रही है, हम इसमें चार्ज डाल रहे हैं, इसके अंदर चार्ज रुकता नहीं है, चार्ज कहां चला जाता है बाहर। बकेट वाला एग्जांपल याद आया, हम उसमें पानी डाल रहे हैं, पानी उसके अंदर नहीं रुकता, कहां चला जाता है बाहर। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर स्टोरेज चार्ज का कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा आप करेंगे तो क्या होगा, चार्ज स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर लीक हो जाएगा। और बाहर लीक कैसे होगा, ऐसे होगा, आयोनाइजेशन ऑफ एयर से होगा। ओके, आयोनाइजेशन ऑफ एयर। Yes, this is our conclusion कि अब हम उस चार्ज को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। This is limit। अब फिर से क्वेश्चन, can we give unlimited charge to a conductor? Answer no. We can give only limited charge to a conductor, and it can increase up to a level before it starts leaking. Before it starts leaking. फिर से, we can give only a limited charge to a conductor, and if we increase, then there will be ionization of medium, and the charge will be leaking out. Therefore, it will not stay in the storage. So there is a limitation of charge on a conductor. This is what we have learned for the discussion so far. Okay, now this conclusion we will write here. Conclusion of our all this discussion. I will read it for you. Charge on a conductor cannot be unlimited or infinite. After a certain quantity, the electric field increases so much, so it ionizes the surrounding air. It ionizes the surrounding air. Insulation breaks down and this medium gets ionized. Okay. This is leakage of the charge from the conductor. Hence, charge is limited only up to this level till the medium is ionized. You can change the words as you feel like. So there is a limit to this. Now, there are certain relations with this phenomena. अगर हम इस स्फीयर के आसपास से एयर को हटा दें और उसको हटाकर उसकी जगह एक दूसरी चीज रखते हैं, एक ऐसी चीज हमने रखी जिसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो ब्रेकडाउन फील्ड है, उस मीडियम का 3 × 10⁶ नहीं है, 3 × 6 प्लस माइनस 3 × 10⁶। ये ब्रेकडाउन किस एटम के लिए है, एयर के लिए।
लेकिन अगर हम कोई दूसरा मटेरियल लाते हैं जिसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 की बजाय 8 है या 9 है, अब हमने इसको चार्ज दिया और इसने फील्ड बना दिया 4 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। इलेक्ट्रॉन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब एयर नहीं है, दूसरा मीडियम है। इतनी ताकत आएगी तब वो उसमें से आ पाएगा। तो क्या होगा? इसको हमने और चार्ज दिया, ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं करा पाया, चार्ज अंदर रुक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज हो गया, और चार्ज दिया और इंक्रीज हो गया, और चार्ज दिया और इंक्रीज हो गया। एंड व्हाट वी फाइंड कि उसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। सो हाउ कैन वी इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द एनर्जी? आंसर, बाय इंसुलेटिंग इट with a better medium. Better medium with what? More insulated medium. More insulated, which has got higher breakdown electric field, which has got higher breakdown field. If we put it here, then this will not break with so much of the charge and it will allow charge to increase. इस तरह से हम उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिए, वेरी स्मॉल, ए मेटल हैज गॉट सर्टेन कैपेसिटी एंड इट कैन कंटेन चार्जेस ओनली अप टू 3 कूलम। इफ वी इंक्रीज द चार्ज, इट इज अंडरस्टूड, इफ वी इंक्रीज द चार्ज व्हाट विल हैपन? देयर विल बी आयोनाइजेशन ऑफ एयर एंड द चार्ज विल लीक आउट। हाउ कैन वी इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज? Answer, wrap it, cover it with a medium which has got insulation better than air. If we find such material, if we hold it with that, then we can give more and more charge into it. And then ionization will stop. It will take more charge to reach up to that level. ये वैसे ही है जैसे बकेट से पानी लीक होता है तो बकेट का किनारा हमने ऊंचा कर दिया, 20 सेंटीमीटर और ऊंचा कर दिया, और अब लीक होने के लिए उसको ज्यादा ताकत चाहिए। लेकिन जब वो आ जाएगी फिर वो लीक होना शुरू हो जाएगा। बट द स्टोरेज हैज इंक्रीज। द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वेल है, चार्जेस स्टोर्ड है, एनर्जी चार्जेस के सिस्टम के फॉर्म में स्टोर्ड है, एंड देयर इज ए लिमिट टू इट। इस पर और बिज़ार क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे इफ देयर इज ए परफेक्ट वैक्यूम ऑल अराउंड द मेटल। परफेक्ट वैक्यूम, एक भी एटम ऐसा नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए है ही नहीं तो न्यूट्रलाइज किसको कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो और दे दीजिए चार्ज, और प्लस 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 प्लस, and then what will be the capacity? That capacity will be very very large, comparable with the number of free atoms, number of atoms in that metal, which is very large, infinite. We can give infinite charge to it if it is placed in vacuum, perfect vacuum, and perfect vacuum is only a theoretical thing. It's practically not possible. इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हम एक ऐसा कंडक्टर बना सकते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि उसको हम इन्फिनिट चार्ज दे दें। दैट इज नॉट पॉसिबल। वैक्यूम आप उतना क्रिएट नहीं कर पाएंगे। देयर आर मेनी स्टोरीज यू कैन थिंक अबाउट इट, पर वो नहीं होगा। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इट, कैपेसिटी ऑफ ए conductor. Now we go to the other topic of it,